इस वीडियो में हम जानेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच करें। आप आधा और अधूरा वीडियो वॉच करते हैं तो सही से समझ नहीं पाएंगे, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। दोस्तों ये सब बिल्कुल फ्री है। तो आइए जानते हैं एक्चुअली एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है। दोस्तों इंटरनेट को अगर हम लाइव मानकर कंसिडर करें कि लाइव है, तो इसके ऑर्गेनाइज या इसके बॉडी पार्ट को डिफाइन करना हो तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वेब सर्वर को आप इसका हार्ट और डेटाबेस सर्वर को इसका ब्रेन मान लें, या फिर यूं कहें कि वेब सर्वर इंटरनेट का हार्ट और डेटाबेस सर्वर इंटरनेट का ब्रेन है। इंटरनेट की हर एक बीट या धड़कन वेब सर्वर से आती है, और मेमोरी, स्टोरेज और याददाश्त या किसी काम को रिकॉल करना या बार बार करने की क्षमता डेटाबेस सर्वर से आती है। बट इंटरनेट के दोनों पार्ट है, वेब सर्वर और डेटाबेस सर्वर। इंटरनेट को एक्चुअली मजबूती देने के लिए है, सेफ या उसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है। बट फिर भी अटैकर का ये फेवरेट प्लेग्राउंड है। अटैकर सबसे ज्यादा जो हैकिंग अटेम्प्ट करते हैं वेब सर्वर और डेटाबेस सर्वर पर ही करते हैं। अगर आपको इसे सेफ रखना है या बचा कर रखना है तो आपको उस टेक्नोलॉजी या उस टेक्निक को समझना होगा जो वेब एप्लीकेशन को सेफ रखने में और कभी कभी हैकिंग अटेम्प्ट के पहले भी वार्निंग देने में सक्षम हो। इसी टेक्निक सीखनी पड़ेगी। या हैकिंग अटेम्प्ट हो रहा है तो आपको पता चल जाए, या फिर कोई अटेम्प्ट कर रहा है तो कर ना पाए, तो इन टेक्निक को समझना होगा। दोस्तों ये जानने के पहले कि एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है, इससे पहले जानते हैं कि डेटाबेस सर्वर क्या होते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर और ओरेकल्स 9 मोस्टली यूज किए जाते हैं डेटाबेस सर्वर के लिए। टॉक अबाउट द ई कॉमर्स साइट्स। एक्चुअली ई कॉमर्स साइट वो साइट होती है जहां पर परचेसिंग और सेल्स का वर्क होता है, लाइक अमेजन, फ्लिपकार्ट। ऐसे वेबसाइट जहां से आप कुछ खरीद सकते हैं, मंगवा सकते हैं, पैसे के ट्रांजेक्शन करते हैं, ऐसी साइट ई कॉमर्स साइट होती है। तो ऐसी साइट को आप ई कॉमर्स साइट में रख सकते हैं। ऐसे साइट में भी कैटेगरी डिवाइड कर वेब सर्वर, डेटाबेस सर्वर को, तो यहाँ पर भी माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर और ओरेकल का 9 सबसे ज्यादा यूज होता है डेटाबेस के लिए। तो वापस आइए एसक्यूएल इंजेक्शन को समझते हैं। एक्चुअली एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन इज अ टेक्निक वेयर मैलिशियस यूजर कैन इंजेक्ट एसक्यूएल कमांड इनटू एन एसक्यूएल स्टेटमेंट बाय वेब पेज इनपुट। एसक्यूएल इंजेक्शन वो टेक्निक होती है जिसमें यूजर कुछ ऐसी एसक्यूएल कमांड को इंजेक्ट करता है वेब पेज के थ्रू, जिसमें डेटाबेस को देखा भी जा सकता है और ऑथेंटिकेशन को बाईपास भी किया जा सकता है। ऑथेंटिकेशन को बाईपास करने से मतलब है जब किसी वेबसाइट में आपने यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करते हैं, और अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है और आपको पासवर्ड बाईपास करना हो, मान लीजिए आप एक अटैकर हो और आपको पासवर्ड बाईपास करना हो, तो एसक्यूएल इंजेक्शन काम में आता है। उस पार्टिकुलर वेबसाइट के डेटा को आपने देखना हो तो एसक्यूएल इंजेक्शन काम में आता है। एसक्यूएल इंजेक्शन में जो कमांड इंटर करते हैं उन कमांड पर नजर डालें तो ये आपके सामने वो कमांड है। आप यहाँ देख सकते हैं इंस्टेड पासवर्ड यूज ऑन ऑफ दिस स्ट्रिंग, जो कि अटैकर के जरिए किया जाता है। एसक्यूएल इंजेक्शन में पासवर्ड की जगह कुछ इस तरह की स्ट्रिंग का यूज किया जाता है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वो सारी टेक्निक्स है जो एसक्यूएल इंजेक्शन में यूज होती है। क्यों इन स्ट्रिंग का यूज करते हैं, जिसे ऑथेंटिकेशन बाईपास हो जाता है। इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो पहले हम ये समझते हैं कि एक्चुअली जब हम HTML में कोडिंग करते हैं वेबसाइट की, तो वेबसाइट में इस तरह की कमियां छूट जाती है जिनसे ये क्वेरी होते हैं। जो एसक्यूएल इंजेक्शन होता है वो वर्क कर जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं सिंपलेस्ट एसक्यूएल इंजेक्शन टेक्निक्स इज बाईपासिंग फ्रॉम बेस्ड लॉगिन्स। लेट्स से दैट द वेब एप्लीकेशन कोड इज लाइक दिस। वेब एप्लीकेशन में जो कोडिंग होती है कुछ इस तरीके से होती है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो यूजर नेम कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारी जो कोडिंग होती है डिफाइन किया जाता है। यूजर नेम और पासवर्ड में नल वैल्यू छोड़ दी जाती है और फिर इसका ऑथेंटिकेशन चेक होता है जो एक क्वेरी टेबल होता है। जब कोई आप अपना आईडी वगैरह क्रिएट करते हो तो उस आईडी को डेटाबेस में सेव करके रखा जाता है। जो आप यूजर नेम डालते हो, जो आप पासवर्ड डालते हैं, तो उस यूजर नेम और पासवर्ड से मैच किया जाता है। अगर मैच कर जाता देन आप ऑथेंटिकेटर है, अदरवाइज आप फाल्स है तो आपको ऑथेंटिकेशन नहीं मिलेगा, आप इंटर नहीं कर सकते। व्हेन ए यूजर सबमिट्स ये यूजर नेम एंड पासवर्ड, जब यूजर अपना पासवर्ड और यूजर नेम सबमिट करता है, द क्वेरी विल डू थ्रू द यूजर टेबल। क्वेरी यूजर टेबल में जाती है जहां पर आपका यूजर नेम और पासवर्ड सेव है। टू सी इफ देयर इज ए रो वेयर द यूजर नेम एंड पासवर्ड इन द रो मैचेस, मतलब कि उस टेबल में आपका यूजर नेम और पासवर्ड है या नहीं है। अगर होता है, इफ सच ए रो इज फाउंड द यूजर नेम इज ए स्टोरेज इन द वेरिएबल स्ट्रिंग। ऑथेंटिकेशन चेक में चेक किया जाता है। अगर ये चेक हो जाता है देन आपको ऑथेंटिकेशन मिल जाता है, अदरवाइज आपको वो पासवर्ड को री एंटर करने को बोलता है। तो ये चीजें होने के बाद किस तरीके से आप जब लॉगिन में कमांड डालते हैं एसक्यूएल की और पासवर्ड डालते हैं, कुछ इस तरीके से कमांड इंटर करते हैं, तो आप किस तरीके से इंटर कर जाते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की कमांड। मान लीजिए कोई अटैकर लॉगिन में इस तरीके की कमांड डालता है, पासवर्ड में इस तरीके की कमांड डालता है। ये क्वेरी किस तरीके से
से एसक्यूएल के लिए काम करती है, यहाँ किस तरह से ऑथेंटिकेशन को बाईपास कर जाते हैं। आइए देखते हैं। इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग द यूजर सप्लाइड डेटा विथ दैट प्रेजेंट इन द यूजर टेबल, जो यूजर टेबल में जो डेटा दिया होता है, एक्चुअली द क्वेरी कंप्रेस नथिंग टू, जो इनवाइट को वैल्यू डाली जाती है नल वैल्यू होती है, विच ऑफ कोर्स विल ऑलवेज रिटर्न टू, जो हमेशा रिटर्न वैल्यू या जो नल वैल्यू जो हम नथिंग की बात कर रहे हैं एक्चुअली नल वैल्यू है, तो जो नल वैल्यू रिटर्न करता है वो आपका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो पासवर्ड होगा उस पासवर्ड के थ्रू आपको इंटर करने का ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है। इस वीडियो को यहीं पर एंड किया जाता है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।